प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं असहयोग आंदोलन पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था। 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। उनका भारत में काफी उत्साह पूर्वक से स्वागत किया गया। वो काफी लोकप्रिय भी हो चुके थे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। प्रारंभ में गांधी जी अपने को राजनीतिक आंदोलन से दूर रहे, लेकिन गोखले साहब के निधन के बाद गांधी जी पर दबाव बढ़ने लगा कि वो सक्रिय राजनीति में भाग लें। वैसे उन्होंने प्रयोग के तौर पर चंपारण सत्याग्रह किया था, जो काफी सफल हुआ था। आप लोग जानते ही हैं कि इस आंदोलन में अंग्रेजी सरकार को झुकनी पड़ी थी और संयोग से यह अंग्रेज गवर्नर और गांधी जी के बीच समझौता जून 1917 में रांची में ही हुआ था। इस प्रकार गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद काफी भारत में भी लोकप्रिय हो चुके थे। गांधी जी 1919 तक ब्रिटिश सरकार के सहयोगी गांधी थे, पर उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया, क्योंकि भारतीय राजनीति की कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें असहयोगी गांधी बनना पड़ा और अंततः सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया और 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के बहुत तरह के कारण थे। किसी एक कारण के कारण प्रारंभ नहीं हुआ था। उसमें सबसे पहला जो कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने घोषणा की थी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में वह प्रवेश किए हैं, और जब युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए तो जो पराधीन प्रदेश थे वहां भी लोकतंत्र की मांग होने लगी और इसमें भारत भी अछूता नहीं रहा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के भी स्वरूप बदलने लगे। भारत की आर्थिक दुर्दशा भी उस समय हो चुकी थी। युद्ध के खर्च इतने अधिक थे कि भारत पर भी उसका कुप्रभाव पड़ा था।
महंगाई चरम पर हो गया था, देश भुखमरी के कगार पर था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार का विरोध स्वाभाविक हो गया था। एक और महत्वपूर्ण कारण था कि 1917 में महामारी का प्रकोप काफी भयंकर रूप ले लिया था। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। सरकार ने रोकथाम के प्रयास किए थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इससे भी लोगों में असंतोष व्याप्त था। साथ ही 1917 में अनावृष्टि के कारण अकाल भी पड़ गया था। इस अकाल से लोग भूखमरी के कगार पर आ गए थे। सरकार लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में राहत उपलब्ध नहीं करा रही थी। ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इसी बीच मॉन्टफोर्ट सुधार आया। 1919 ईस्वी में मॉन्टफोर्ट सुधार प्रकाशित की गई, जिसमें भारतीयों को काफी उम्मीद थी, पर उनके उम्मीद पर पानी फिर गया। इस योजना ने उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा नहीं दिया, जिससे शिक्षित वर्ग में काफी असंतोष हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि असंतोष अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता ही चला गया। असहयोग आंदोलन के लिए रॉलेट एक्ट भी काफी हद तक जिम्मेवार था। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए रॉलेट एक्ट ने ही प्रेरित किया, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा काला कानून था जो भारतीयों के दमन के लिए अंग्रेजों की नीति थी। इस रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध हुआ। पंजाब में इसका प्रभाव ज्यादा रहा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कारण थे वो जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट का विरोध, जैसा कि हम बताए, कि पूरे देश भर में हो रहा था। इसका प्रभाव पंजाब में काफी था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को इसी बीच नजरबंद कर लिया गया। प्रारंभ में रॉलेट एक्ट का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से ही हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी इस दौरान आ गई। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नजरबंद करने से असंतोष पंजाब में काफी बढ़ गया। हिंसाएं की संभावना बढ़ गई। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने अमृतसर का प्रशासन सेना के हाथ सौंप दी, जिसकी कमान जनरल डायर को दिया गया। 12 अप्रैल
1919 को सरकारी अधिसूचना के अनुसार किसी प्रकार की सभा पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद 13 अप्रैल को काफी संख्या में लोग जालियांवाला बाग में, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी जुटे थे, जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि सभा का आयोजन किसने किया। ये विवादास्पद विषय है, लेकिन अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसी सभा में जनरल डायर अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से लगभग 3:45 बजे प्रवेश किया और अंधाधुंध गोली की बरसात कर दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 व्यक्ति मारे गए। इस प्रकार की नृशंस हत्याकांड भारतीयों को झकझोर के रख दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोग इस हत्यारे शासक के खिलाफ फिर जोरदार आंदोलन करना चाहते थे। यद्यपि अंग्रेजों की इच्छा थी, अंग्रेज उम्मीद किए थे कि इस प्रकार की दमनकारी नीति से भारतीय डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। एक और महत्वपूर्ण कारण था खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगी देश पराजित हुए। तुर्की पर भी इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। वास्तव में कहा जाए कि तुर्की का अस्तित्व ही मिटाने पर अंग्रेजी सरकार अपनी नीति बना रखी थी। चूंकि तुर्की का सुल्तान विश्व भर के मुसलमानों का धर्मगुरु अथवा खलीफा होता था, इसलिए विश्व भर के मुसलमानों ने इस अंग्रेजी नीति के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारत में भी इस आंदोलन का मुस्लिम संगठनों ने समर्थन किया। बाद में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। वैसे तुर्की की परिस्थितियां बदली, वहां पर आधुनिकीकरण का दौर आया, लेकिन असहयोग आंदोलन के लिए खिलाफत आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो थे सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी दरबारों एवं उत्सवों में भाग नहीं लेना, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना। इस प्रकार गांधी जी का मानना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज
यहां शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के असहयोग करने से अंग्रेजों की कमर टूट जाएगी और वह उनका यहां शासन करना मुश्किल हो जाएगा। असहयोग आंदोलन काफी सफल हुआ। जगह जगह लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए, विदेशी कपड़ों को जलाकर होली खेले। इस प्रकार ऐसा लगने लगा कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हमें अंग्रेजों से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अंग्रेजों का दमन चक्र चलता रहा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुई। आपको पता ही होगा कि वहां पर असहयोगियों पर पुलिस का दमन चक्र चल रहा था। बाद में असहयोगियों की झुंड ने से बचने के लिए पुलिस थाने में जा छिपे, जहां पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से गांधी जी काफी आहत हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में भी कमी आई, लेकिन आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो आप समझ ही रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, असहयोग आंदोलन की प्रगति, उसकी सफलता और दमन चक्र भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण था। इसके यदि हम असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे तो कुछ बातें इस पर निष्कर्ष में आएंगे कि इस आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य पर काफी कुठाराघात हुआ, स्वराज्य का संदेश गया, राष्ट्रीयता का संचार हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति या राष्ट्रीय आंदोलन में एक गति प्राप्त हुई। कांग्रेस के नीति एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। इस प्रकार भारतीयों में निडरता का संचार हुआ। तो आज इतना ही, फिर अगले दिन कुछ नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।